यह बीवर केवल 3 घंटे में 18 मीटर लंबे पॉपुलर के पेड़ को कुतरकर गिरा सकता है। एक साल में यह 200 से अधिक पेड़ गिरा देता है, जो किसी पेशेवर लकड़हारे से कम नहीं है। वह पूरे पेड़ को नहीं काटता, बल्कि तने के एक तरफ से ही कुतरता है और काटने की गहराई को बेहद सटीकता से नियंत्रित करता है। जब पेड़ का संतुलन बिगड़ने लगता है तो वह तुरंत वाहन से हट जाता है और बाकी का काम हवा और गुरुत्वाकर्षण पर छोड़ देता है। फिर पेड़ उसकी अनुमान के अनुसार सही दिशा में गिर जाता है। विशाल पेड़ के गिरते ही बीवर उसे टुकड़े करना शुरू कर देता है। यह उसकी सदियों से चली आ रही कला है। वह लड़की को लगभग एक जैसी लंबाई में काटता है और फिर उन्हें उठाकर नदी के रास्ते अपने छोटे से तालाब तक ले जाता है। यह तालाब उसे जमीन पर रहने वाले शिकारी जानवरों से सुरक्षा देता है, जबकि नदी लकड़ियों को ढोने के लिए एक परिवहन मार्ग का काम करती है। जलधारा के इस लाभ की वजह से बीवर को भारी वजन उठाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पानी की गति उसके भार को कम कर देती है, जिससे वह अपने शरीर के वजन से कई गुना भारी लकड़ियां भी आसानी से ले जा सकता है। इतनी मेहनत से लकड़ियां इकट्ठा करने का मतलब एक ही है, बांध बनाना। बीवर की जमीन पर अपनी रक्षा करने की क्षमता बहुत सीमित होती है, इसलिए वह बांध बनाकर पानी का स्तर ऊंचा कर देता है और अपने घर का प्रवेश द्वार पानी के नीचे बनाता है। इस तरह उसके घर के चारों ओर एक प्राकृतिक दीवार बन जाती है। बीवर के बांध का लाभ अन्य जीवों को भी मिलता है। विशाल सींगों वाले मूस आसपास के जंगलों से यहाँ आ जाते हैं। ऊंचे हुए जल स्तर के कारण बड़ी मात्रा में जलीय पौधे उगते हैं। इन पौधों में सोडियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो मूस के लिए बेहद आवश्यक हैं। जैसे जैसे तापमान गिरता है और सर्दी नजदीक आती है, बीवर का काम और भी बढ़ जाता है। वह छोटी छोटी टहनियां इकट्ठी करने लगता है, जो उसके सर्दियों की भोजन भंडार होती हैं। अगले 1 महीने में पूरा तालाब बर्फ की मोटी परत से ढक जाएगा और तब नया भोजन ढूंढना लगभग असंभव हो जाएगा। इसीलिए वह अभी से इन लकड़ियों को तालाब के तल में जमा कर देता है, ताकि सर्दियों में भोजन की कमी न हो। मूस को भी कोमल टहनियां बहुत पसंद होती हैं। चारों मौसमों में वह अक्सर बीवर के खाद्य भंडार के आसपास मंडराता रहता है। एक दिन एक विशाल मूस धीरे धीरे झील के किनारे पहुंचा। वह बीवर के खाद्य भंडार से केवल 3 मीटर दूर था, लेकिन बीवर अपनी मेहनत से जुटाया गया भोजन चोरी होते हुए नहीं देख सकता था। उसने तुरंत आगे बढ़कर अपने से कई गुना बड़े उस विशाल जीव को खदेड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार हर एक टहनी उसके लिए आने वाली कठोर सर्दी से बचने की उम्मीद थी। उसके पास दूसरों को बांटने के लिए मुफ्त का भोजन नहीं था।